आज हम समझेंगे प्रकृति क्या है। दुनिया में हर तरफ बहुत प्रयास किए जाते हैं कि प्रकृति को बचाया जाए। जानवरों को, बड़ी बड़ी मछलियाँ, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, नदियों को, गंदी नदियों को साफ करना, गंदे तालाबों को साफ करना। तो प्रकृति क्या है? जैसे आपके सारे धर्म विचार से बने हुए हैं, विचार से निकले हैं, वैसे प्रकृति विचार से नहीं आई, विचार ने प्रकृति नहीं बनाई। विचारों से आपके विश्वास बने हैं, तो आपके विचार से जो निकली है वो प्रकृति नहीं है। वो जो खेत में अकेला खड़ा हुआ पेड़ है वो प्रकृति है। वो घास के मैदान, वो पेड़ों का झुंड, वो गिलहरी जो झाड़ियों के पीछे छुपकर शर्माती है, वो छोटी सी चींटी, वो मधुमक्खी, यह प्रकृति है। इसी के साथ धरती पर जितने भी जीव है, प्राणी हैं, वो सारे प्रकृति है। वो नदी, वो पहाड़, ये जंगल, बर्फ से ढके हुए हिमालय, वे पहाड़ियों की श्रृंखला, गहरे खाई, नदियाँ जो अंत में समंदर से जाकर मिलती है। हर एक को इन चीज़ों के लिए एक भाव होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए कि इन्हें हम तबाह ना करें, इनका गलत इस्तेमाल ना करें, इन्हें हम दूषित ना करें, खराब ना करें, ख़त्म ना करें, अपने वासना के लिए, अपने भोग के लिए किसी की जान ना ले। मांस खाने के लिए जानवरों का कत्ल ना करे। हाँ, फल और सब्जियाँ तो हमें खानी ही पड़ेंगी, वरना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हम मर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको रेखा कहाँ खींचनी है वो आपके खुद को, आपके बुद्धि को तय करना पड़ेगा। प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इस धरती पर एक बीज से पैदा हुए हैं, हम सब उसका हिस्सा है। तो क्या आपके हृदय में उस वृक्ष के लिए, इस नदी के लिए भाव हो सकता है? ज़रा प्रकृति की तरफ देखिए, उसकी सुंदरता देखिए, उस वृक्ष को देखिए, वो वृक्ष जो ध्वनियाँ कर रहा है। उस छोटे पौधे के लिए थोड़ा संवेदनशील हो जाइए। उस वृक्ष की छाया को देखिए, उस पर पड़ रही हो रोशनी को देखिए। जो रोशनी उस वृक्ष पर पड़ रही है उसे ज़रा देखिए। आप इन सब चीज़ों से अवगत होने चाहिए। आपको प्रकृति से एक गहरी एकता का अनुभव होना चाहिए। आप प्रकृति के साथ एक होने चाहिए जो आपके चारों तरफ है। हो सकता हो आप ऐसे शहर में हो जहाँ पेड़ कम हो, लेकिन इधर उधर कुछ पेड़ हमें मिल ही जाते हैं। आपको बगीचा तो मिल सकता है, हो सकता है आपके साथ वाला वो बगीचा, उस गार्डन का ख्याल ना रखता हो सकता हो उस बगीचे में घास उगाई हो, लेकिन उस घास को भी देखिए, वहाँ उगते हुए, खिलते हुए किसी फूल को देखिए।
अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह आपका ही हिस्सा है और आप इसके हिस्से हो। तो अगर आप खुद को नुकसान पहुंचाते हो तो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचता है। अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो समझ लेना आपको खुद को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह सारी बातें बहुत साधारण है। आपने कई बार ये बातें इधर-उधर से सुनी होगी। फिर भी हम प्रकृति पर, इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें खुद के परेशानियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हम हर समय खुद के परेशानियों में व्यस्त है। आपके बड़े-बड़े सपने, आपकी बड़ी-बड़ी आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं। आपको कुछ बड़ा बनना है, कुछ होना है और इन सब में आप उलझे हुए हो। आपकी खुद की बनाई हुई दुनिया में आप व्यस्त हो, इसलिए प्रकृति को देखने के लिए आपके पास वक्त नहीं और इसी कारण आप दुखी बनते जा रहे हो। प्रकृति से अलग रहकर, जो आपका ही एक हिस्सा है, उससे आप अलग हो गए हो। हम तो कभी चाँद को भी नहीं देखते। ज़रा देखिए अपने आँखों से, अपने कानों से सुनिए, उसे महसूस कीजिए, इसके साथ एक हो जाइए। पूरे प्राणों से कभी देखिए, ऐसे देखिए जैसे कि आप पहली बार इसे देख रहे हो। अगर आप उस वृक्ष को, इस बहती नदी को, इन पहाड़ों को अगर देखते हो अपने पूरे प्राणों से, इस खूबसूरत प्रकृति को देखिए। फिर आप अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई बहन को ऐसे ही देखेंगे जैसे कि पहली बार आप उन्हें देख रहे हो। आपने अपने माता पिता को पहले भी देखा होगा, लेकिन जब आप पूरे प्राण से उन्हें पहली बार देखते हो तो आपको यह एक अचंभा लगता है, एक चमत्कार, एक अजनबीपन सा। जब आप किसी चीज़ को पूरे प्राण से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पहली बार आप उसे देख रहे हैं। ये हवा आपने कभी महसूस नहीं की थी, लेकिन पूरे प्राण से जब आप इसे देखते हो तो आप अचंभित हो जाते हो। यह एक जादू ही है, चमत्कार है। ऐसी हवा जो आपने कभी जीवन में महसूस नहीं की थी। लेकिन उसके लिए हमें इस प्रकृति के साथ पूरी एकता के साथ रहना होगा। इससे पूरी तरह से जुड़े हुए, इससे एक होना पड़ेगा। आप में और प्रकृति में कोई फासला ना हो। सिर्फ शब्दों से नहीं, लेकिन असल में उसका हिस्सा बनकर आप प्रकृति ही है, ऐसा भाव आपके भीतर उठना ज़रूरी है। आप भी प्रकृति ही हो, उससे अलग नहीं हो। यू आर नेचर। जब आप कोई हिरन को देखते हो या कोई छिपकली को देखते हो तो इनके प्रति आपके हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए। इस प्रेम भाव के साथ ज़रा उस तारे के ओर देखिए, उस चाँद को देखिए, इसे महसूस कीजिए, लेकिन बिना किसी शब्द के।
शब्दों से सतही तौर पर आप कह सकते हो कि हाँ, बहुत सुंदर है, अच्छा है। लेकिन जब आप अपने पूरे प्राण से, अपने दृष्टि कानों से पूरी तरह जब इन्हें देखते हो, जब प्रकृति को देखते हो, तो आपको यह अचंभा लगने लगता है। अगर आपकी प्रकृति के साथ ऐसी एकता बनती है, उसके बाद ही आप इंसानों के साथ एकता से रह पाओगे। उस विद्यार्थी के साथ जो स्कूल में आपके साथ बैठता है, आप उससे भी एकता के साथ रह सकते हो। आपके अध्यापक के साथ या माता-पिता के साथ हमने रिश्तों का सारा भाव खो दिया है। प्रेम और भावना हमारे लिए केवल शाब्दिक अर्थ बन के रह गए हैं। हम प्रेम और भावना महसूस नहीं करते, बल्कि सिर्फ शब्दों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। प्रेम शब्द और भावना शब्द, इन शब्दों में क्या है? जब तक हम इन्हें महसूस नहीं करते, जब तक हमें प्रेम हमारे भीतर महसूस नहीं होता, तब तक इस प्रेम शब्द का क्या अर्थ है, क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं प्रेम भावना शब्दों के लिए नहीं, लेकिन इसका जो एहसास आपको होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एकता का भाव, ये शाब्दिक नहीं है। इस भाव में हम सब एक है, हम सब साथ है। बिना किसी बंटवारे के हम सब एक ही इंसान हैं। हम सब इंसान हैं, बिना किसी तोड़ के, जो किसी संप्रदाय, किसी धर्म, आदर्शवाद, किसी देश से संबंधित नहीं है। इस भाव में हम सब मनुष्य हैं और सब के सब इस असाधारण सुंदर पृथ्वी पर जी रहे हैं। क्या आप कभी सुबह उठकर आपने खिड़की से बाहर कभी देखा है? क्या आपने प्रकृति को देखने की कोशिश की है? उस पेड़ को जो आपके खिड़की के बाहर है, कभी उसे देखा है? खिली हुई सुबह कभी इसे देखा है? इसे देखना सीख लीजिए। इसके साथ जीवंत कैसे रहा जाता है, इसके साथ एक होके जुड़कर जीवित कैसे रहा जाता है, इसे सीखिए। आपके कानों में आने वाली हर आवाज़ को सुनिए, सारी आवाज़ों को सुनिए, फुसफुसाहट को सुनिए, पत्तों के बीच से निकलती हवा को सुनिए, उसकी आवाज़ सुनिए। देखिए उस सूरज को जो पहाड़ों से ऊपर आ रहा है, उन खेतों के ऊपर से। उस सूखी हुई नदी को देखिए, इस भेड़ को देखिए जो चर रही है। इन पहाड़ों में गिरते हुए झरनों को देखिए, इन सब की ओर देखिए। अत्यंत प्रेम के साथ, भाव के साथ इन्हें देखिए। देखिए कि आप सच में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। देखिए उस प्यार को जो आपको प्रकृति से है, उस संबंध को महसूस कीजिए जो आपका प्रकृति के साथ है। उस जुड़ाव को महसूस कीजिए, यह एकता देखिए। महसूस कीजिए कि आप इसका ही हिस्सा हो, आप इससे अलग नहीं हो।
आप भी प्रकृति हो। जब आपकी ऐसी एकता प्रकृति के साथ होगी, तब आपका रिश्ता हर इंसान के साथ कोमल हो जाएगा, बहुत सादगी से भरा हुआ, बिना किसी दुविधा के। यह एक अध्यापक की जिम्मेदारी है कि वह केवल स्कूल में इतिहास या गणित ना पढ़ाए, बल्कि ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाए। बच्चों को प्रकृति के बारे में सिखाना, प्रकृति और इंसान की एकता को महसूस कराना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक इंसान का बाकी लोगों के साथ एकतापूर्वक रहना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो संघर्षों से घिरे हैं, उनका जीवन दुखित है। आज गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी है। तो शिक्षक वो चाहिए जो इन सभी चीज़ों में कार्यरत हो। शिक्षक बच्चों को संवेदनशील बनने में मदद करे। संवेदनशील दूसरे लोगों के दुखों के प्रति, उनके संघर्षों के प्रति, लोगों की चिंताएं, उनके तनाव के प्रति, उन झगड़ों के प्रति जो हर घर में हो रहे हैं। यह एक शिक्षक का फर्ज बनता है कि बचपन से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा वो प्रदान करे, ऐसी शिक्षा दे, प्रकृति से जुड़े रहने की, एकता की, संवेदनशील बनने की। एक बच्चे को पूरी दुनिया के साथ एकता के साथ कैसे रहा जाता है, इसे सिखाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें एक बच्चे को प्रकृति से कैसे जोड़ा जाए, किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, एक शिक्षक को यह सब समझना चाहिए और ऐसी ही शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। हो सकता है ये दुनिया बहुत बड़ी हो, परंतु जो आदमी जहाँ रह रहा है, उसके लिए तो उसकी दुनिया वही है। और इसके कारण यह स्वाभाविक है कि आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। दूसरों के लिए वो सभ्यता, व्यवहार में वो शीलता, ना कि कपटता और भद्दापन। ये शिक्षक का फ़र्ज़ है। शिक्षक वैसा चाहिए जो इन सब चीज़ों के बारे में बात करे, और वो भी केवल शाब्दिक रूप से नहीं, पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ। शिक्षक वो है जो इस पूरी दुनिया को महसूस करे, इस प्रकृति की दुनिया को और इस मानव की दुनिया को, दोनों को, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानव इससे अलग होकर कभी भाग नहीं सकता। उसे समझना ज़रूरी है कि अगर मानव प्रकृति को तबाह कर रहा है, तो वह खुद का ही विनाश कर रहा है। लेकिन ये बात आपको तब समझेगी जब आप प्रकृति से एक हो जाओगे। अभी तो आपने खुद को प्रकृति से अलग थलग करके रखा है। आप प्रकृति से बिछड़ गए हो। हमें समझना चाहिए कि जब हम किसी और को मार रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं खुद को ही मार रहे हैं। तो किसी दूसरे को दुश्मन मत समझना। दुश्मन कोई और नहीं है, आप खुद ही दुश्मन हैं। और इस सामंजस्य के साथ अगर आप प्रकृति के साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक अलग ही नई दुनिया का जन्म होगा। आपकी नज़र ने कल तक जो दुनिया देखी थी, आज वो दुनिया एकदम नई हो गई है, एकदम ताज़ी। आप इसे महसूस कर रहे हो। और जब आप इसे महसूस करते हो
कि इस प्रकृति में, इस दुनिया में और आप में कोई अंतर नहीं है। जब आपका प्रेम संबंध इससे जुड़ जाता है तो आप कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि अगर प्रकृति का नुकसान आपने किया तो आपका ही नुकसान होगा। और आपका प्रकृति के प्रति जो प्रेम बनता है, वो प्रेम आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। प्रेम रहने के बाद आप किसी जीव की हत्या नहीं करोगे। जब आपको पता चल जाए कि प्रकृति और मैं एक ही हूँ, तो आप किसी जीव को नहीं मारोगे। आप नदियों को, जंगलों को तबाह नहीं करोगे, इन्हें बचाओगे। आप इनकी सुरक्षा में लग जाओगे। तो प्रकृति को समझना और उससे जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति ही आप हो और आप ही प्रकृति है।